हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ नीट पीजी और एफएमजी एग्ज़ाम के। एफएमजी और नीट पीजी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज अपन, जो कि इम्पोर्टेंट है एफएमजी एग्ज़ाम के लिए, जो अभी जनवरी में होगा। तो पहला क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो उसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। ए 65-year-old chronic smoker come to the medicine OPD with complaints of upper chest discomfort एंड ड्रॉपिंग ऑफ एन आईलिड। क्या दिखा हुआ है? अपर चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड। ही हैज आल्सो कंप्लेंट ऑफ पेन रेडिएटिंग टू द अपर आर्म एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑन द 4th and 5th डिजिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड। द चेस्ट एक्सरे इज गिवन बिलो। चेस्ट एक्सरे दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्वेश्चन में क्या देखना है अपन को कि क्या दिखा हुआ है? टिंगलिंग सेंसेशन इन दी 4th and 5th डिजिट्स ऑफ लेफ्ट हैंड, और 4th and 5th डिजिट इज सप्लाई बाय अल्नर नर्व। ये तो अपन को पता है कि 4th and 5th डिजिट है वो किससे सप्लाई होती है? सप्लाई बाय अल्नर नर्व। अब ये टिंगलिंग सेंसेशन क्यों हो सकती है? कि अगर इसका कंप्रेशन हो जाए अल्नर नर्व का, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? टिंगलिंग सेंसेशन हो जाएगी। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन। चेस्ट एक्सरे में क्या दिया हुआ है? राइट अपर जोन कंसोलिडेशन। अब ये दो चीज़ें पता लग रही है अपन को कि एक तो कंप्रेशन हो गया अल्नर नर्व का, राइट अपर जोन कंसोलिडेशन है। साथ में क्या दिया हुआ है? ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड। ड्रॉपिंग ऑफ अपर आईलिड का मतलब क्या है? टोसिस। क्या दिया हुआ है? टोसिस। साथ में क्या दिया हुआ है? चेस्ट पेन, चेस्ट डिस्कम्फर्ट। तो ये सब साइन निमोनिया के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? निमोनिया के अंदर केवल कंसोलिडेशन प्रेजेंट होगा, और साथ में क्या प्रेजेंट होगा? फीवर, चिल्स एंड राइगर। ये सब सिम्टम एब्सेंट होंगे। ये सब सिम्टम्स क्या है? ये सब सिम्टम्स है साइंस ऑफ लोकल स्प्रेड। क्या है ये जो अपन ने डिस्कस किए हैं? चेस्ट पेन, टोसिस और पेन इन दी 4th and 5th डिजिट्स, ये सब क्या है? साइंस ऑफ लोकल स्प्रेड। कोई ट्यूमर है जो स्प्रेड हो गया, कोई भी ट्यूमर है जो कि स्प्रेड हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? अल्नर नर्व का कंप्रेशन हो गया, साथ में चेस्ट पेन हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है? अपर जोन कंसोलिडेशन, और 4th and 5th डिजिट में क्या हो रहा है? टिंगलिंग सेंसेशन प्रेजेंट है, साथ में पेन रेडिएटिंग इन दी अपर आर्म। ये सब साइन किसको डिनोट कर रहे हैं? साइंस ऑफ लोकल स्प्रेड। निमोनिया रूल आउट हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया हुआ? इन्फेक्शन का कोई भी सिम्टम नहीं दिया हुआ। इन्फेक्शन के सिम्टम क्या होते हैं? इन्फेक्शन के सिम्टम है फीवर, चिल्स, राइगर। तो निमोनिया रूल आउट हो गया। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का मतलब क्या है? जब सुपीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। जब भी सुपीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? सुपीरियर वेना केवा के ऑब्स्ट्रक्शन से नॉन पल्सेटाइल राइज इन जेवीपी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉन पल्सेटाइल राइज इन जेवीपी किसके अंदर दिखेगी? सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम में। और कहाँ पर दिखती है अपन को? ये कार्डियक टेम्पोनार्ड में। ये दो कंडीशन याद रखनी है, कार्डियक टेम्पोनार्ड और सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। और साथ में क्या दिखेगा इसके अंदर? डिस्टेंडेड नेक वेन और विजिबल वेन्स ऑन अपर थोरेक्स एंड अपर लिम। अपन को और क्या दिखेगी? विजिबल वेन्स दिखेगी। कहाँ पर? थोरेक्स के अंदर और अपर लिम के अंदर। साथ में क्या दिखेगा? कंजक्टाइवल इडीमा। ये सब सिम्टम्स क्वेश्चन के अंदर दिए हुए नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो गया। एस्परजिलोमा भी क्या है? इन्फेक्टिव कंडीशन है, उसके भी कोई सिम्टम नहीं दिए हुए। तो फिर क्या होता है आंसर? पेनकोस ट्यूमर। तो ये अपन सब ने रूल आउट कर दिए, ए, सी और डी। तो बचता है आंसर ए। अब पेनकोस ट्यूमर को अपन एक्सप्लेन करते हैं क्या है ये। पेनकोस ट्यूमर है ट्यूमर ऑफ दी अपेक्स ऑफ लंग।
क्या है, ट्यूमर ऑफ अपेक्स ऑफ लंग है। और इसके फीचर्स क्या क्या दिखेंगे अपन को, फीचर्स दिखेंगे ड्यू टू द ग्रोथ, इसकी ग्रोथ की वजह से ये क्या करेगा, जब ये फैलेगा, ये ग्रोथ करेगा और ये जब फैलेगा तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट 2 रिप्स, जो ऊपर की 2 रिप्स है उनका क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा। और दूसरा फीचर क्या दिखेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ C8T1T2 रूट, इसको क्या कर देगा, कंप्रेस कर देगा C8T1 रूट को, जिसकी वजह से क्या होगा, पेन अलोंग दी, ये किसकी रूट है, नर्व रूट, अल्ना नर्व की, तो पेन अलोंग दी अल्ना नर्व रूट डिस्ट्रीब्यूशन। और अल्ना नर्व किस किस को सप्लाई करती है, अल्ना नर्व की सेंसरी सप्लाई क्या है, अल्ना नर्व की सेंसरी सप्लाई है मीडियल अपर आर्म, और साथ में क्या करती है, 4th and 5th डिजिट्स ऑफ हैंड, तो इसको क्या करेगी, ये नर्व सप्लाई करेगी। तो जब इसका कंप्रेशन होगा तो इस जगह क्या होगा, पेशेंट को पेन होगा, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ही इज कंप्लेंट ऑफ पेन रेडिएटिंग टू द अपर आर्म एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन द 4th and 5th डिजिट्स ऑफ द लेफ्ट हैंड। समझ में आ गया। और क्या सिम्टम आएगा पेनकोस ट्यूमर के अंदर, और आएगा हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्यों हो रहा है, ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथेटिक चेन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंपैथेटिक चेन। यहां से क्या जा रही है, सिंपैथेटिक चेन जा रही है T1, इसका कंप्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, टोसिस, एनहाइड्रोसिस, मियोसिस, ये सब सिम्टम्स होंगे हॉर्नर सिंड्रोम के, ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ सिंपैथेटिक T1 चेन, सिंपैथेटिक T1 चेन। तो ये आंसर हो गया पेनकोस ट्यूमर। समझ में आ गया। अब अपन सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं लंग कैंसर का। ए पेशेंट विथ लंग कैंसर प्रेजेंट विथ सीवियर हाइपरकैल्सीमिया, व्हाट इज द कॉमन लंग ट्यूमर हिस्टोलॉजी। कौन सा ट्यूमर है ये देखते हैं अपन। तो जब भी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पूछा जाए आपसे, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो आपको क्या याद रखना है, 4C। 4C से क्या होगा, पहला C से होगा सेंट्रली लोकेटेड, ये क्या यहाँ पे लोकेटेड होगा, सेंट्रली लोकेटेड होगा। साथ में और क्या होगा, सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग की क्या दी होगी, हिस्ट्री दी होगी। और क्या प्रेजेंट होगा, ये केविटी प्रेजेंट होगी, और वो केविटी कहाँ प्रेजेंट होगी, सेंट्रली लोकेटेड। और क्या प्रेजेंट होगा इसके साथ में, हाइपर कैल्सीमिया। 4th C से क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया, C से हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया क्या है, पेरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन, पेरानियोप्लास्टिक मैनिफेस्टेशन है किसकी, हाइपर कैल्सीमिया, किसकी, लंग ट्यूमर की। कौन से लंग ट्यूमर की, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया, तो आंसर क्या होगा, स्क्वामस सेल कैंसर। और भी ट्यूमर है, इनको भी डिस्कस करते हैं अपन, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं अपन, ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है केविटी, जो कहाँ पर है, सेंट्रली लोकेटेड। साथ में क्या दिया हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया। साथ में किसकी हिस्ट्री दी हुई है, स्मोकिंग की। अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो किसको डिनोट कर रहा है, ये हाइपर कैल्सीमिया पेरानियोप्लास्टिक है, किसका, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। तो ये तीनों चीज़ें किस में मिलेगी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में मिलेगी। और अब आते हैं अपन किसकी तरफ, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या दिखेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में क्या दिखेगा, एक तो स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, क्या होगी, स्मोकिंग की हिस्ट्री। साथ में और ये क्या होगा, सेंट्रली लोकेटेड। प्लस क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम।
सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम में मैंने क्या बताया था, नॉन पल्सेटाइल राइज इन जेवीपी, और क्या दिखेगी, विजिबल वेन्स ऑन थोरेक्स और अपर लिम, ये सब दिखेगा। प्लस और क्या प्रेजेंट होगा, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया सॉरी, क्या मिलेगा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपर नहीं हाइपोनेट्रीमिया। अब ये हाइपोनेट्रीमिया क्यों मिल रहा है, ड्यू टू SIADH। SIADH क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सीक्रीशन। ADH का क्या हो रहा है, सीक्रीशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ड्यू टू ट्यूमर सेल, जो कि ये ट्यूमर सेल्स है, स्मॉल सेल कैंसर के जो ट्यूमर सेल्स हैं वो क्या सीक्रेट कर रहे हैं, वो सीक्रेट कर रहे हैं ADH। अब ये ADH क्या करेगा, सोडियम का एक्सक्रीशन करा देगा, सोडियम का एक्सक्रीशन करा देगा। ऐसा नहीं होगा, ये सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं कराता, बल्कि ये क्या करता है, एक्सेस वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर देता है, एक्सेस वाटर को रिटेन कर लेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादा पानी को बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, ना कि हाइपोनेट्रीमिया इस वजह से नहीं हो रहा कि ये सोडियम को बाहर निकाल रहा है, सोडियम को बाहर नहीं निकालता है ADH क्या करता है, एक्सेस वाटर को रिटेन कर लेता है, एक्सेस वाटर को रिटेन कर लेगा, उसकी वजह से क्या होगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। समझ में आ गया, सोडियम क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया, रिटेन कर लिया एक्सेस वाटर को। समझ में आ गया। तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा में एक तो स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, सेंट्रली लोकेटेड होगा, सुपीरियर वेना केवा का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम, जिसकी वजह से नॉन पल्सेटाइल राइज इन JVP, डिस्टेंडेंट नेक वेन्स, विजिबल वेन्स ऑन थोरेक्स, अपर लिम्ब, ये दिखेगा। साथ में हाइपोनेट्रीमिया दिखेगा ड्यू टू SIADH। SIADH क्या है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सीक्रेशन। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ट्यूमर सेल्स क्या सीक्रेट कर रहे हैं, ADH हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं। ADH हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है यहाँ पर, ट्यूमर सेल्स। अब ये ADH क्या करेगा, एक्सेस वाटर का रिटेन कर लेगा, एक्सेस वाटर को रिटेन कर लेगा, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, ना कि ये सोडियम का एक्सक्रीशन कराएगा। सोडियम का एक्सक्रीशन नहीं होगा, बल्कि एक्सेस वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, जिसकी वजह से डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। समझ में आ गया। अब अपन ने स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी डिस्कस कर लिया। अब अपन पढ़ते हैं क्या, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग। एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग के अंदर अपन को क्या दिखेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिखती है इसके अंदर, माइग्रेटरी वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए एडिनोकार्सिनोमा एब्सेंट है, यानी कि रूल आउट हो गया। तो माइग्रेटरी वीनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का मतलब क्या है, इसके अंदर क्लबिंग दिखेगी अपन को। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कैल्सीमिया लिखा हुआ है। अगर हाइपोनेट्रीमिया लिखा हुआ होता तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा हो जाता, अगर माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस लिखा हुआ होता तो एडिनोकार्सिनोमा हो जाता। और साथ में केविटी की हिस्ट्री भी प्रेजेंट है। और केविटी कहाँ दिखेगी अपन को, केविटी दिखेगी अपन को स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। 4C बताए थे मैंने, 4C के अंदर केविटी भी आई थी अपने। समझ में आ गया। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया ट्यूमर का क्वेश्चन भी। अब दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, यहाँ लगा देना, कंस्ट्रक्शन वर्कर ऑन इवेल्युएशन फाउंड टू हैव मीजोथीलियोमा, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट। अब मीजोथीलियोमा डिस्कस करते हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता कि मीजोथीलियोमा लंग का ट्यूमर है, प्लूरा का ट्यूमर है। इट इज़ ए ट्यूमर ऑफ प्लूरा, इट इज़ ए ट्यूमर ऑफ प्लूरल कैविटी। कई लोग इसको लंग का ट्यूमर समझते हैं, बट इट इज़ ए ट्यूमर ऑफ प्लूरल कैविटी। अब जब ये प्लूरल कैविटी का ट्यूमर है तो अपन को क्या दिखेगा, थोरेकोस्कोपी में, थोरेकोस्कोपी में क्या दिखेगा, प्लूरल नोड्यूल्स। क्या दिखेंगे, प्लूरल नोड्यूल्स।
इमेज दिखाऊंगा मैं प्लूरल नोड्यूल्स की आपको, थोरेकोस्कोपी की। तो थोरेकोस्कोपी में क्या दिखेगा, प्लूरल नोड्यूल्स। और जब ये प्लूरल कैविटी का ट्यूमर है, प्लूरल कैविटी का ट्यूमर है तो क्या दिखेगा, प्लूरल प्लाक्स दिखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन जो दिखेगा चेस्ट एक्सरे पे, चेस्ट एक्सरे पे क्या दिखेगा अपन को, जब भी प्लूरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे कि प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल ट्यूमर, प्लूरल कैंसर, तो क्या दिखेगा अपन को, ब्लंटिंग ऑफ कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, ब्लंटिंग ऑफ कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन ऑफ प्लूरल कैविटी की डिजीज का ऑन चेस्ट एक्सरे। समझ में आ गया, चाहे वो प्लूरल इफ्यूजन हो चाहे प्लूरल ट्यूमर हो। तो मीजोथीलियोमा क्या है, ट्यूमर ऑफ प्लूरल कैविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है। और साथ में क्या दिखेगा, एक किसके अंदर दिखता है अपन को, ये दिखता है प्लम्बर वर्कर्स में। किसमें दिखेगा, प्लम्बर वर्कर्स। प्लम्बर वर्कर्स क्या होते हैं, एस्बेस्टोस को एक्सपोजर होते हैं। किसका एक्सपोजर होता है इनमें, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है। किसका एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर होता है प्लम्बर्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा उनको, एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से हो जाएगा एस्बेस्टोसिस। ये क्या है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स के अंदर लोअर जोन फाइब्रोसिस ड्यू टू इन्फ्लामेशन। साथ में और क्या दिखेंगे, प्लूरल प्लाक्स। और इस एस्बेस्टोसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, मीजोथीलियोमा, मीजोथीलियोमा जो कि प्लूरल कैविटी का ट्यूमर है। अब कुछ इमेजेस जो मैंने बताई थी, चेस्ट एक्सरे देखते हैं मीजोथीलियोमा का। ये रहा चेस्ट एक्सरे मीजोथीलियोमा का, ये है नॉर्मल कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल। ये क्या है, नॉर्मल कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल है। लेकिन इस साइड क्या हो गया, प्लूरल ट्यूमर, प्लूरा का क्या हो गया, ट्यूमर मीजोथीलियोमा, जिसकी वजह से क्या हो गई, ब्लंटिंग हो गई। ये नॉर्मल था, यहाँ पर क्या हो गई, ब्लंटिंग, ब्लंटिंग ऑफ कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल, जो कि प्लूरल कैविटी की डिजीज में दिखेगी अपन को, जैसे मीजोथीलियोमा, प्लूरल इफ्यूजन, इन सब के अंदर अपन को क्या दिखेगी, ब्लंटिंग ऑफ कोस्ट्रोफ्रेनिक एंगल। ये इमेज भी दी हो सकती है क्वेश्चन के अंदर साथ में इसके। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, नीट 2024 का, नीट 2023 का क्वेश्चन है, और INI सेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये कई बार। समझ में आ गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MDR TB की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो आना ही चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आना ही चाहिए। MDR TB क्या होता है, MDR TB होता है विच इज रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड दोनों को रेजिस्टेंस हो, वो क्या कहलाएगा, MDR, आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन। ये तो हो गया MDR TB। अब एक और होता है XDR TB। XDR TB का मतलब क्या है कि MDR TB तो है ही, मतलब MDR TB तो है ही पेशेंट को, प्लस विच इज रेजिस्टेंट टू 1-फ्लोरोक्विनोन प्लस आइदर रेजिस्टेंट टू बिडाक्यूलिन और लाइनोजोलिड और बोथ। XDR TB क्या है, MDR TB तो है ही पेशेंट को, मतलब रेजिस्टेंस है आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन को, साथ में क्या है, विच इज रेजिस्टेंट टू 1-फ्लोरोक्विनोन, साथ में 1-फ्लोरोक्विनोन को भी रेजिस्टेंट है, और आइदर रेजिस्टेंट टू बेडाक्यूलिन और लाइनोजोलिड। समझ में आ गया। तो XDR TB क्या है, MDR TB प्लस रेजिस्टेंट टू 1-फ्लोरोक्विनोन
प्लस रेजिस्टेंट टू आइदर बेडाक्यूलिन और लाइनाजोलिड और बोथ। समझ में आ गया? तो एक्सडीआर टीबी एमडीआर टीबी प्लस रेजिस्टेंट टू 1-फ्लोरोक्विनोन प्लस रेजिस्टेंट टू बेडाक्यूलिन और लाइनाजोलिड और बोथ, या तो दोनों लाइनाजोलिड और बेडाक्यूलिन दोनों, या दोनों में से एक। समझ में आ गया? और एक और होता है प्री एक्सडीआर टीबी। प्री एक्सडीआर टीबी क्या है? एमडीआर टीबी डेट इज रेजिस्टेंट टू 1-फ्लोरोक्विनोन, मतलब एमडीआर टीबी है, साथ में रेजिस्टेंट है 1-फ्लोरोक्विनोन के लिए। समझ में आ गया? इसके अंदर प्री एक्सडीआर टीबी के अंदर। तो एमडीआर टीबी का तो आंसर सिंपल सा है ए, आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन दोनों। और आइसोनियाजिड रिफाम्पिसिन और फ्लोरोक्विनोन प्लस साथ में बीडाक्यूलिन भी लिखा हुआ होता तो ये क्या हो जाता? एक्सडीआर टीबी। और अगर बीडाक्यूलिन नहीं लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा? प्री एक्सडीआर टीबी। समझ में आ गया? ये खत्म हो गया है क्वेश्चन भी। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत बार आ रखा है एग्जाम में, कई बार आ रखा है, ये भी पता होना चाहिए। ए पेशेंट चीफ कंप्लेंट ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन, ही इज ऑन एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन फॉर 3 months, विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली। तो ये तो सबको आना चाहिए कि एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन की वजह से कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? वो होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगी? टिंगलिंग सेंसेशन। अब इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? इसके दो कारण हैं कि एक तो आइसोनियाजिड जब मेटाबोलाइज होती है, व्हेन आइसोनियाजिड मेटाबोलाइज होती है, इट डायरेक्टली अटैच एंड इनएक्टिवेट पायरिडॉक्सिन। मतलब कि जब आइसोनियाजिड मेटाबोलाइट होती है तो उसके मेटाबोलाइट्स क्या करेंगे? डायरेक्टली जाके अटैच हो जाएंगे पायरिडॉक्सिन से और उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या होता है? आइसोनियाजिड क्या करती है? पायरिडॉक्सिन फोस्फोकाइनेज को इनएक्टिवेट कर देती है, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? एक्टिवेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन। एक्टिवेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन के लिए पायरिडॉक्सिन फोस्फोकाइनेज रिक्वायर्ड होता है, जिसको कौन इनिबिट कर देता है? आइसोनियाजिड। तो ये दो कारण हो गए। एक कारण तो ये हो गया कि आइसोनियाजिड डायरेक्टली जाके बाइंड कर जाएगा पायरिडॉक्सिन के ऊपर और उसको इनएक्टिवेट कर देगा। दूसरा कारण हो गया कि वो पायरिडॉक्सिन फोस्फोकाइनेज एंजाइम को इनिबिट कर देगा, जो कि रिक्वायर्ड होता है एक्टिवेशन करने के लिए पायरिडॉक्सिन का, विटामिन B6 का। समझ में आ गया? तो कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी? विटामिन B6 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन का। तो जब भी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को क्या देते हैं? साथ में पायरिडॉक्सिन भी देते हैं। लेकिन पायरिडॉक्सिन एक ऐसा विटामिन है जिसकी एक्सिस भी हो जाएगी। अगर उसकी एक्सिस भी हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो कमी की वजह से भी न्यूरोपैथी हो रही है और ज़्यादा देने की वजह से भी न्यूरोपैथी हो रही है। तो विटामिन B6 एक ऐसा विटामिन है जिसकी एक्सिस से भी क्या होती है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। और जिसकी डेफिशिएंसी हो जाए एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन से, उसकी वजह से भी टिंगलिंग सेंसेशन न्यूरोपैथी होती है। तो विटामिन B6 की एक्सिस से भी न्यूरोपैथी हो रही है और डेफिशिएंसी से भी हो रही है। तो ये एक ऐसा विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, ऐसा विटामिन B है जिसकी एक्सिस से न्यूरोपैथी होती है। नॉर्मली विटामिन B क्या होता है? वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जब भी वो एक्सिस के अंदर होंगे तो वो बाहर निकल जाएंगे यूरिन के साथ में। लेकिन विटामिन B6 बाहर नहीं निकलता। अगर इसकी एक्सिस हो जाएगी तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नीट पीजी का। समझ में आ गया?